मैरिज के बाद यू कैन हैव अ ड्रीम विद योर स्पाउस, यू नो। बल्कि अब वो एक केस था तो लोगों ने बच्चों का नाम भी सोचा हुआ था। ये नॉर्मल, मतलब ये विजुअलाइजेशन ऑफ लव ही है ना। तो वो मैं कह रहा हूँ जो वो एक खाली एंटिटी नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई पूरी एक कायनात है। बना ली उन्होंने, हाँ, वर्चुअली बना ली, विजुअलाइज करे, वो जीते हैं उसके अंदर, वो बेवकूफ जीते हैं उसके, और उसको अभी ये नहीं पता द हॉरर्स ऑफ दिस लाइफ क्या है, आगे क्या होना है, तो समझ ही नहीं आ रही ना। ग्रोसरी क्या होती है, पैसा कैसे कमाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, म्यार क्या होता है, वकार क्या होता है, इंदाज क्या होता है, मिजाज क्या होता है, दुनिया क्या होती है, तो पता नहीं, डगा लगे हुआ थे बेवकूफा मगर। तो लेकिन बात फिर हुई है, मैं जितना भी आगे समझ, मैं तो उस मोमेंट में आई वांट टू बी विद देम के that heart that gets broken, the dreams that get shattered, eyes that, you know, that drop those tears, facts that get spilled on your face, and those moments when, you know, the time stops by, your heart stops by, and you are just sitting you're standing on a lonely road, all alone. The noise gets shut down, the buzzing sound is not there, and your heart is just doesn't know where to go, who to talk to. You shut yourself down. You can't share that moment with anyone because the other person doesn't know the intensity of your heart. अगला इंसान जानता नहीं है कि मैंने अपने दिल के क्या क्या हिस्से दिए हैं मैं उसको, और वो जा रहा है उसकी जिंदगी से, और वो खड़ा है वहां, बड़ा दर्द है, वो अकेला वो खड़ा है। एक तरफ किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बजाएगा तो बोलेगा हराम था ये सब कुछ, माँ बाप की तरफ जाएगा तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। They don't want to hear it. तो क्या लॉग बुक है, क्या हाल है, किस तरह निकलेंगे बाहर? मेंटोर्स को क्या करना चाहिए, काउंसलर्स को क्या करना चाहिए? देखें, इसमें एक तो ये है कि मिस हैंडल नहीं करें आप इनको, प्यार से बात करें इनसे, मोहब्बत दें उसको। वो बेवकूफियां भी कर रहा है तो वो समझ के नहीं कर रहा होगा, और बड़ा एक गम है कि इंसान का दुख है कि उसकी छोटी सी बनाई हुई दुनिया चिकनाचूर हो गई। उसकी थी मगर उसकी पूरी कायनात थी वो। सही है, छोटी सी दुनिया आपके लिए थी मगर उसकी पूरी कायनात वो जड़ गई। आप सिर्फ डांटे नहीं, जलील ना करें इनको, एंड ट्राई टू बी विद देम। और आपको बल्कि समझाने के बावजूद जिन्होंने ये गलतियां की होती हैं उनको तो और गुस्सा आता है जी, लेकिन उनको जलील करना, उनको रोस्ट करना ये हल नहीं है। यू ट्राई टू बी विद देम एंड उसको ट्रॉमास आएंगे, उसके एपिसोड्स चलेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स इतने होंगे। हाँ, उसको याद आएगी बहुत ज्यादा, उसकी दुआ भी करनी है उसके लिए, और उसको बार बार आपने कोशिश ये करनी है कि उसको सर्कुलर डिप्रेशन में नहीं जाने देना। मतलब एक साइकिल रिपीट करेगा, बनाएगा, फिर रिपीट करेगा, एंड तक लाएगा। वो अगर वो उस वर्लपूल में लॉक हो गया ना तो वो निकल नहीं सकेगा। ये सिर्फ मोहब्बत और इश्क आशिकी के फेलियर के बाद नहीं, ये किसी भी फेलियर के बाद ये होता है कि आप ना एक सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाते हैं, और आप अगर इवॉल्व नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डाइवर्स नहीं कर सकते, आप अपने आप को जो है ना एक ऐसा विजन नहीं दे सकते जो लार्जर देन लाइफ हो, तो वो आपको एक सर्कुलर मोशन में ले आएगा आगे से। और सर्कुलर मोशन की जो रूटीन है वो सुबह से चलेगी और शाम पे आगे खत्म होगी और फिर सिप्राफ्लेक्स की गोली होगी। You have to save a person by not letting them come in a circular rotation of any memories or process and procedure. इस सर्कुलर के अंदर आपने टेंजेंट्स लगाने हैं कि उसे बाहर निकालें किसी तरीके से। उसकी एनर्जी इस टाइम पर जब टूटी है, दिल टूटा है उसका, अब बेवफाई हुई है, उसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है या धोखा हुआ है, तो अब वो एनर्जी जो फुल टाइम वर्टिकल में जा रही थी ना, तो वो सारी एनर्जी अब सर्कुलर में आ गई है उसकी। तो दिस इज
इन मेरी अपनी थ्योरीज के मुताबिक, मेरी अपनी डेवलपमेंट के मुताबिक, एनर्जी को कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं आना चाहिए। वो काइनेटिकली इन्वॉल्व रहेगी तो वो स्टेट्स बदलती जाएगी और वो बनाती जाएगी। जैसे वो सर्कुलर उसमें आ गई ना, इस पे बहुत सारे मेंटर्स भी होते हैं कि भाई वो कहते हैं अभी तो ये चीज समझाई थी, वो दोबारा से वही चीज रिपीट कर रहा है। एक दिन पहले एक चीज डिस्कस हुई है, अगले दिन दोबारा से उसी के ऊपर वो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस विद यू एज वेल। अभी एक फेज आया हुआ होगा, लोगों के पास बड़े फेज आते हैं। Having a phase is fine, but if that mindset and energy comes in a circular motion, और वो फिर it's like you in a jungle, और आप पूरा टर्न लेने के बाद you come back to the same place where you started from, ये नहीं करना आपने, क्योंकि इससे आपकी विल टूट जाएगी। सही है। The will to grow, the will to fight, the will to find the light, ये सब टूट जाएगा आपका। ये नहीं होने देना आपने। डाउट आ जाएगा आप में, सर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। ये सर्कुलर मोशन ये तोड़ता है सारा। कि आप अक्सर डिप्रेशन के मरीज को देखेंगे कि वो एक सर्कुलर इंसैनिटी के अंदर है। ऊपर से सही दिख रहा होगा, मगर उसका माइंड जहां से अपनी मॉर्निंग शुरू करता होगा ना, इवनिंग उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे उस मॉर्निंग पे आता होगा। दैट्स द वेस्ट ऑफ अ डे, वेस्ट ऑफ अ लाइफ, वेस्ट ऑफ एन एनर्जी, दैट्स कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड डे जब वो सर्कुलर वही चलेगा, सुबह उसने शुरू करना है, 8 बजे से एक हिट लगेगी, 10 बजे उसको दूसरी हिट लगेगी, 12 बजे उसको तीसरी हिट लगेगी, 1 बजे से ट्रॉमा आएगा, 3 बजे उसके एपिसोड शुरू होंगे, और इसके बीच में जो वो काम कर रहा होगा ना, तो ये सारी उसकी एनर्जी ना, उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को रोज ये सर्कुलर मोशन जो है ना, ये घूम फिर के आके सुबह शुरू करेगा, बर्बाद है, लोग उसे छोड़ के चले गए। सही है। वो उसे इसके बीच में दोस्त छुट रहे होंगे, वो जो भी हो, इसके बीच में करियर तबाह हो रहा होगा। राइट नाउ प्रॉपरली अ लव बिट्रेड रिलेशनशिप गोइंग ऑन, कि 30% वादा करने वालों ने ऑल इन वालों को छोड़ दिया रास्ते में। वो उस 70% को जो वो उसे नहीं दे सकी या वो नहीं दे सका, वो 70% का अताब लेके आ रहे हैं अपनी एनर्जी को एक सर्कुलर उसमें चला के, कि हम यहां से दिन शुरू करेंगे और यहीं खत्म होगा। ये गलत है। जहां से दिन शुरू होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस एंड देन इट शुड कम लाइक दिस एंड इट शुड गो लाइक दिस अगेन। सही है। ये ग्रोथ है, क्योंकि इसके अंदर आप उस सर्कुलर मोशन आपकी, अगर आप इससे फाइट करके निकलते हो तो आपको इसे खाने की ताकत आ जाएगी। वो कहता, मेरा एक जुमला था ना, बलाएं खाते हैं हम, उसका मतलब है कि हमने जहर के प्याले इतने पी लिए हैं कि यू नो द स्माइल ऑफ अ मैन हु हैज टेस्टेड डेथ सो मेनी टाइम्स, वो बात ही कुछ और होती है, वो पर्सनालिटी कुछ और होती है जिन्होंने जहर पिया हुआ होता है। अगर वो यूं कर्व लेने के बाद यूं हो गया ना फिर से, इसका मतलब स्टेइंग द सेम, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है उसका, क्योंकि वो एनर्जी ने आगे नहीं गई, घूम के फिर वहीं से घूम के वहीं से उसने मेमोरीज, गम, कुएं, मतलब वो अपने माइंड में पास्ट में जाता होगा। देखें, इट गोज लाइक दिस, यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस स्टार्टिंग पॉइंट तक पास्ट है। सही है। तो पास्ट में गया, पास्ट में जाता है इंसान, माजी में जाता है लेसन्स लेने के लिए, इबरत लेने के लिए। तो वो क्या करता है, जब वो पास्ट में पूरा यहां पे जाता है, तो यहां उसको लेसन्स लेके यूं के बाद यूं होना था जी, वो स्टेप फॉरवर्ड। व्हेन ही गोज इन हिज पास्ट, तो हर माजी के अंदर ना एक कुछ कुएं होते हैं, उन कुएं में बड़े बड़े असदहे हैं, यादों के, सही, बातों के, फीलिंग्स के। तो वो जिस दिन भी उस कुएं में बैठने के अंदर वक्त गुजारने की सोचेगा ना, ये गोल घूम जाएगा यूं करके। सो दिस इज व्हाट आई टीच एज इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई एक चीज आई हुई होती है, एक परेशानी, एक गम आया हुआ होता है, तो उसके अंदर जब वो नीचे जाता है तो वो पुराने भी उखाड़ के ले आता है। ये अब पता है क्या करे, अगर ये गोल घूमेगा ना, तो ये सब सक इन करना शुरू कर देगा। ओके, एवरी नेगेटिविटी। अभी उसकी साइकोलॉजी के अंदर अगर एक वर्लपूल तैयार हो गया ना, बर्बादी का, सेल्फ डिस्ट्रक्ट वर्लपूल जिसे मैं कहता हूं। अच्छा, ये टर्म्स आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, मेरी अपनी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट वर्लपूल में आ गया ना किसी सानिया की वजह से, तो वो उसके दिल में से जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, उसे सक इन कर लेगा, और वो वर्लपूल उसकी पूरी इनर
एनाटमी जो है ना तबाह बर्बाद करना शुरू कर देगा. इट स्टार्ट हिटिंग द वॉल्स एंड दैट इज वेयर यू रीच सुसाइडल लेवल्स. हमने उस वर्लपूल्स, एक्सीडेंटल वर्लपूल्स, बिट्रेयल वर्लपूल्स होना लाइफ में इज वेरी गुड. इट गिव्स अ चांस कि वो सर्कुलर मोशन यूं आके यूं करेगा तो वो साइज बढ़ा सकता है उसका. सही है. लेकिन अगर वो गोल घुमा गया ना, पास्ट को कैलकुलेट करने गया और यहां से फ्यूचर की होपलेसनेस का सर्कल घुमा गया आगे से. यानी इफ अ पर्सन स्टार्ट्स लाइक दिस, गोज इन द पास्ट, सीज द थिंग, लर्न्स द लेसन एंड बिल्ड्स होप, तो वो कर्व यूं हो जाएगा. सही है. अगर वो होप की जगह फियर बिल्ड कर गया फ्यूचर का, तो ये गोल घूम जाएगा ऐसे. अब उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ऐड कर जाएंगे उसको. अब इसमें माजी का गम और फ्यूचर का खौफ, ये दोनों अब रोज घूमना शुरू हो जाएंगे. दैट्स एक्चुअल, मतलब मुझे नहीं पता इतनी डेप्थ में किसी ने बात की है नहीं की, लेकिन दैट्स रियल डिप्रेशन कि वो उसे रोज घुमाता है. वो इससे अब वो जब वो सर्कुलर चलता है तो वो हैबिचुअल होना शुरू हो जाता है उसके अंदर. और जिस दिन वो खुद भी नहीं घुमाएगा ना चरखा होपलेसनेस और फियर का, वो खुद घूमेगा, वो खुद भी घूमता रहेगा. वो एंजाइटी बढ़ाता जाएगा, वो ट्रस्ट फैक्टर कम करेगा, उसे आइसोलेट करेगा, उसे लोगों से भरोसा करने करेगा. या फिर एक और भंड करवाएगा कि वो उसी तरह की एनर्जी का टेस्ट किसी और जगह पे फिर करवाना चाहेगा कि वही 30% गिवर्स को ऑल इन वाली रिलेशनशिप में फिर घुसा देगा, जिसे वो कहेगा मर्द को दूसरा इश्क हो ही जाता है. ये दूसरी बर्बादी है कि अगर आपको देखें, हम कहते हैं अगर किसी को ठोकर लगी है ना, तो दैट्स वेयर वी गाइस कम इन. ओके, दैट्स वेयर वी गाइस कम इन कि ठोकर लग गई हमारे काम का है. मुझे इस आदमी को मेंटोर करने में बहुत टेंशन होगी जिसने देखा ही नहीं है, कुछ बर्बादी देखी नहीं उसने, ओवरऑल कुछ नहीं देखा वो. मुझे इसको मेंटोर करना बहुत है कि मेरा एडमिशन ही एक खास क्लास के बंदे के लेता हूँ. तो जहां पे इसको ठोकर लगी हुई है ना, तो मेरा प्री रिक्विजिट्स तो पूरे हो गए ना. अगर वो ठोकर से मेरे पास आने के बाद मजीद एक सर्कुलर ठोकर की तरफ फिर जा रहा ना, दैट्स वेयर वी पीपल लाइक मी, दे वेरी स्केयर्ड, क्योंकि एक ऐसे बनते वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो आगे जाके डूबता चला जाएगा. क्योंकि वो अगर उससे चलो एक ठोकर से दूसरी से भी अगर नहीं सीख सका, तो समझ लें फिर आई हैव टू वेट 10 years फॉर हिम नाउ. ओह, अब मैं 10 साल तक इससे बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो उसने 2 वर्लपूल्स मेगा लेवल के स्नोबॉल इफेक्ट्स चलाए हुए अपने मेगा एवलांचेस में वो चल रहा है. मैं नहीं आ सकूंगा मैं, क्योंकि आई एम रीजन, आई एम व्हाट द हार्ट हेट्स द मोस्ट. शऊर. आई एम रीजन, आई एम rationality, I am principles, I am what the heart hates the most, and I am the biggest power in the heart, principles. मैं अगर आ गया बीच में तो वो सारी चीजें भाग जाएंगी. तो उसके दिल ने यहाँ से डाउट से हेल्प ले लेनी है, कहीं इमोशंस ले आएगा, कहीं यादें ले आएगा, फिर इंडस्ट्री खड़ी है, फिर म्यूजिक है, फिर पार्टी है, फिर द लव फैक्टर है, द लव एंड द एक्स फैक्टर एंड ऑल द. इसके बीच में there is no place for reason. So if you asked me how to save these guys, so I would definitely say stay there, find places जहां उसे उस circular stupidity, circular destructivity से बाहर निकालना है आपने. उसकी circular से अगर आपने half curve से दूसरा curve बना दिया, मुंडा तोड़ा निकल जाएगा इंशाल्लाह. और अगर इस मोमेंट पे एनर्जी को सप्रेस करने के लिए या कम करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं बच्चे. एंटी डिप्रेसेंट का काम किसी भी शिकस्त के अंदर या किसी भी बिट्रेयल और डिस्ट्रक्शन में कितना कैटास्ट्रोफिकली डेंजरस है कि देखें, ये तो आखिरी एंड हो गया ना कि मैंने बंदे की एनर्जी खत्म कर दी. मेरे पास कोई हल ही नहीं है कि भाई मैं उसकी एनर्जी कम करूंगा तो मुहर्रकात का हरकत कम हो जाएगी. ये मेरा लास्ट रिजॉर्ट होगा. ये मेरा फर्स्ट रिजॉर्ट क्यों है? एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए मेंटोरशिप चाहिए, एक उस्ताद चाहिए, एक जिन चाहिए सिस्टम का जो जानता हो कि अभी क्या चल रहा है इसके माइंड, और वहां उससे वो रीजन खींच के ला सकता है उसको. तो एक जगह पिल खड़ी है, एक जगह रीजन खड़ा है, एक उस्ताद खड़ा है. तो कौम अगर उस्ताद को प्रिजर्व करने वाली होती
तो पिल से फाइट कर सकती है, पिल से रीजन फाइट कर सकती है। उस्ताद बात कहाँ करते हैं इसके ऊपर आजकल? मैं कर रहा हूँ ना उस्ताद इस पे एक ही है कि भाई ये रिलेशनशिप हराम है और मैंने आज जो भी है इसको छोड़ना है ना। आज जितने भी आशिक बैठे हैं, आशिक इश्क माशूकियां करने वाले बैठे हैं, मैंने आज कितनी डेप्थ में बताया कि व्हाट स्टेट दे आर इन। तो मैं बता रहा हूँ ना, वहां पर मैं पिल तो खत्म हो गया ना, बच्चा ही जाया हो गया ना मेरा। तो मैं तो मुझे पिल वो तो वक्त ही हो सकती है, चलो वो पिल भी सर्कुलर में आ गई तो खत्म। फिर मैं तो 10-10 साल से 15-15 साल से लोगों को एंटी डिप्रेसेंट्स देता हुआ देख रहा हूँ। तो हमारे साथ क्या ज्यादतियां पैड़ियां नहीं हुई क्या? तो यहाँ आपको लग रहा है कि ये पिल से पहुंचे हम यहाँ पर, तो वो देखें, वो उसकी स्ट्रेंथ पावर देखें क्या बन जाती है अगर आप पिल यूज नहीं करते। तो रीजन स्टेइंग देयर, कीपिंग द वॉक, लर्निंग, डाइवर्सिफाइंग, इवॉल्विंग, बीइंग पेशेंट, हैविंग स्ट्रॉन्ग तवक्कुल ऑन अल्लाह इज द गेम। अच्छा, यहाँ पे सुपर नेचुरल पे थोड़ा बात करें कि बंदे को यहाँ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है सबसे बड़ा। बहुत सारे लोग ब्रेकअप्स के बाद दीन की तरफ आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? ये रिबाउंस होता है। लोग या तो दिल टूटने के बाद दीन की तरफ आएंगे या दिल टूटने के बाद किसी और के पास जाएंगे और उससे शादी कर लेते हैं। ये रिबाउंस रिलेशनशिप जो होती है ना, जो रिबाउंस में हुई होती है, ये बाउंस बैक होता है, ये नहीं करिएगा। नहीं, ये अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ तो है ही है, लेकिन इंसान के साथ नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादती है उसके साथ। क्योंकि जैसे आप हार्ट ब्रेक होंगे, आपका दिल टूटेगा, उस टाइम पे जो भी मरहम लगाने आएगा आप उसे खुदा बना लेंगे अपने माइंड में। ये नहीं करिएगा। अगर आप अल्लाह के पास डेफिनेटली चले जाते हैं किसी हार्ट ब्रेक के बाद, तो वह मसला नहीं, क्योंकि अल्लाह को आप डैमेज नहीं कर सकते और अल्लाह आपको बिल्ड ही करेगा, अल्लाह आपको रिफॉर्म ही करेगा, अल्लाह आपको हर लिहाज से कंस्ट्रक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा आप खोल सकते हैं कि क्या होता है फेज के इंसान दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ अट्रैक्ट होता है हार्ट ब्रेक के बाद, और फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज की। क्योंकि अल्लाह के साथ बात करना, दिल खोलना, रोना, औजारी करना, उसके बाद अल्लाह जलील नहीं करता। अल्लाह इंसान को जलील नहीं करता। दैट्स द ओनली एवेन्यू जहाँ पे आप खोल सकते हैं अपना। अल्लाह कभी भी किसी फेज में बंदे को जलील नहीं करता। अल्लाह उसको धुतकारता नहीं है। अल्लाह उसके कपड़े नहीं देखता, उसकी औकात नहीं देखता, उसकी हैसियत नहीं देखता। इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूब। अल्लाह दिल देखता है एक इंसान का। इंसान इनफॉर्मल बात कर सकता है अल्लाह से, तू करके बात कर सकता है, नबी से नहीं कर सकता। नबी के साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप है, अदब एहतराम का। अल्लाह के साथ दिल लगी है। रोता है आदमी, अपनी ह्यूमिलिटी दिखाता है, उसको सजदा देता है, झुकता है उसके आगे, मानता है कि इसके साथ झुकने में मेरी इज्जत कम नहीं होगी। और कौन है जो उस आयत को उस वक्त विजुलाइज करता है ना, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफु सुआ। कौन बेकरार को सुनेगा इस टाइम? दैट इज द रीजन व्हाई पीपल डिसाइड टू कम टू अल्लाह। मगर वो भी सरफेस लेवल का होता है। जैसे ही वो हीलिंग हो जाती है, ये लोग दीन छोड़ के वापस अपनी मस्तियों में लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने, लेकिन उसका फायदा ये हो जाता है कि वो जितने भी दिन किसी जमात में लगा लें, किसी मरकज में लगा लें, किसी इतिकाफ में लगा लें, वो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाता है, क्योंकि वो एक अलहदा इम्पैक्ट है। सही है। वो 5% क्या, वो 5.5% का भी स्टैब्लिश हो जाता है, वो बहुत हैवी है। तो ये भी अच्छा है। मेरे मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ कि मैंने फर्स्ट इतिकाफ किया बिलाल मस्जिद मोहम्मद अली सोसाइटी में। उसके बाद मैंने फिर एक और कुछ एक जगह पे मैं एक टाइम पे था, तो उसके रेमिनेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग से मेरे ऊपर कि मेरे माइंड में ये था कि लास्ट रिजॉर्ट इज अल्लाह। और इसलिए जब हमारी किश्ती डूबी तो अल्लाह ही था और अल्लाह के पास ही हम गए, अल्लाह के करम से, और कहीं और नहीं गए। इट हेल्प्ड। सो इवन इफ दे आर गोइंग टू अल्लाह एंड लीविंग अल्लाह, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं है। डांटे नहीं उसको, आप उसके फेस को समझे। वो कवर्स ले रहा है, वो इधर उधर भाग, क्योंकि मछली की तरह तड़पाएगा ना, वो तो है ही कुछ नहीं उसको। और जो लोग ड्रग्स पे चले जाते हैं, उसका दिल टूट गया। वो ड्रग्स इसलिए जाना था क्योंकि वो जो उनका विजुअलाइजेशन ऑफ लव है ना, वो चाहिए उनको। तो वो ड्रग्स जो है ना, उनको फेवर कर रहे होते हैं वही दुनिया बनाने में जो उन दोनों ने मिलके बनाई थी। तो वो इसलिए उस नशे में जाता है ताकि वहां पर वो देवदास बन सके उसका। सो एक्चुअली देयर आर दीज 3 चैनल्स। या फिर जब इंसान फंसेगा, या तो वो उसी जो है सर्कल के अंदर जो आपने कहा, वो उसी में घूमता रहेगा और डूबता रहेगा। दूसरा ये या तो ड्रग्स पे जाएगा, या तीसरा ये है कि ड्रग्स वगैरह में वर्चुअल रियलिटी में जाएगा। वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता कि ये तेरे लायक नहीं थी या नहीं था।
और तीसरा ये है कि वो तीसरा रिबाउंस रिलेशनशिप अगर इंसान के साथ है तो वो गलत या है, किसी और से अफेयर चलाएगा या अल्लाह के साथ जाएगा, और यहाँ पर भी डिसाइड करेंगे कि वक्त बताएगा कि एक वक्त आएगा वो अपने इस पर आएगी, फिर उसको डीपर कोर में ड्रिल करने के लिए उसका फैसला चाहिए होगा। एंड आई थिंक मोस्टली पीपल रन अवे फ्रॉम अल्लाह एंड दे कम बैक टू द सेम वर्ल्ड दे लिव इन, मोर केयरफुल, अ बिट मोर फ्रेश, बट स्टिल ब्रोकन, नॉट प्रॉपरली हील्ड, रेडी टू बी ईटन बाय अनदर कार्निवोरस वेरी सून। और जो प्रॉपर्ली हील नहीं हुआ होता वो कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट्स आते हैं बाद में। आप अपना जख्म छोड़ दें, प्रॉपर उस पर इस्तेमाल ना करें, तो उसे एंटीसेप्टिक सही ना लगाएं, जख्म को अधूरा छोड़ दें, तो क्या वो इन्फेक्ट नहीं हो सकता? सो इफ यू लीविंग अ वुंड ऑफ द हार्ट व्हिच इज नॉट प्रॉपर्ली cauterized properly, don't you think it's going to fire back at you एनी टाइम? तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ, लोग ऐसे मौकों में क्या करते हैं कि वो जो गम का मॉन्स्टर है ना उसको लॉक करते हैं, चाबी कहीं फेंक देते हैं और कहते हैं 20 साल बाद अटेंड स्केप ले लेते हैं। वो अटेंड नहीं किए हुए मॉन्स्टर्स आपको mid-30s में तंग करेंगे। फिर वहां हम काउंसलिंग करते हैं लोगों की, तो पता चलता है ये 15 साल पुराना जिन है इसके अंदर, 20 साल पुराना मॉन्स्टर है इसके अंदर, इसको डील नहीं किया इन्होंने। तो अगर वहां सॉर्ट आउट करना है तो होना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। देखिए फेस जहां पर भी होगा ना वहां जंग होगी आपकी अपने आप के साथ। सही। यू विल गो थ्रू अ ग्राइंड, you will be bitten, there are gonna be claws, there are gonna be fangs, you have to go through it, it's gonna be painful, but you will be, जितने आप monsters अटेंड करते जाएंगे अपनी पास्ट के, उतनी स्ट्रेंथ जो है, इम्यून भी बिल्ड होते जाएगी, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, क्लैरिटी सब बिल्ड हो जाएगी आपकी। और यही मेरा पैगाम है इनको कि ऐसे वक्तों के अंदर जो है वो always turn to Allah subhanahu wa ta'ala, he's always there, he's always listening to you. His love is not the love of a capitalist, कुछ दोगे तो मैं कुछ दूंगा। His love is the love of God, you know. He will accept you the way you are, even if you don't deliver, he accepts you. And he knows the exact exact words or the problem. देखें कदर किसी कोई इंसान किसी की कदर ना करे ना, इसको अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। पूछे क्यों? लोगों ने नहीं की अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ने सूरह ज़ुमर में बोला ना, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, ये मेरी कदर नहीं की इन्होंने तो तुम्हारी कदर कहाँ? बेकदरों की बेकदरी को अल्लाह से ज्यादा कौन जानता हो? सही बात है। सो आई थिंक अल्लाह इज द अल्टीमेट। ये बात नहीं है कि हम कहेंगे अल्लाह को गम है कोई नहीं, लोग कुरान पढ़ते हैं, लोगों को मिलता है कि रिलेट कर सकते हैं कि अल्लाह देखें, अल्लाह कमजोर नहीं है, अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह ह्यूमन इमोशंस की तरह नहीं है, मगर अल्लाह ने अपने बारे में जो बताया कि अब बुखारी की एक हदीस है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे ज्यादा साबिर कोई नहीं है। And when I heard that hadith, I was like, why? Sabr is a painful process of a grind. Why would Allah go through that sifat? So his is not a grind that he is going sabr to find some excellence. He goes through sabr is because मैं उसको भी खिलाता हूँ जो मेरा इनकार करता है। ये सब्र तुम नहीं कर सकते, तुम उसको नहीं खिला, तुम तो जिसको खिला रहे हो तुम उसको नहीं जलील कर देते हो, मैं तो उसको भी इज्जत से खिला रहा हूँ जो मेरी नहीं मानता। So God is big, God is great, and Allah Ta'ala is Allahu Akbar Kabira. But so we should use this moment to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. Because He knows what it is to not being appraised for all the good He has done. इब्लीस ने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, इंसान रोज डिस्क्रेडिट करता है अल्लाह को। अल्लाह इस चीज़ को समझता है कि जब इंसान मेल फंक्शन करता है ना एक्नॉलेज करने के अंदर, अल्लाह इस चीज़ को जानता है, और अल्लाह ही बेकरारों के दिलों को वो सुकून दे सकता है जो ये दुनिया छीन लेती है।